हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एक्सपोनेंट्स पावर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक्सपोनेंट्स पावर्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है एंड इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं और कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In previous classes, you have learned that when a number is added many times with itself, it is called as multiplication. हमने पहले की क्लासेस में क्या सीखा है कि जब किसी भी नंबर को बार बार ऐड करते जाते हैं तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 + 2, बार बार हम 2 को ऐड कर रहे हैं, 5 टाइम्स ऐड किया तो 5 × 2, तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज करते हैं। ए को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ए टू द पावर एन। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ए रेज्ड टू द पावर एन, जहाँ पे ए हमारा बेस कहलाता है और एन हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 4/7 × 4/7, हमने 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, तो 4/7 रेज्ड टू द पावर 4। 4/7 यहाँ पे बेस है और 4 हमारा एक्सपोनेंट है। ऐसे -6/7 को रिपीटेडली हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, यहाँ पे -6/7 बेस है एंड 5 हमारा एक्सपोनेंट है। आपको शो करना है कि 4/5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64/125। कैसे इसको शो करेंगे? हमने इसको पहले क्या किया, 4/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, अब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 64/125, तो ये हमने शो कर दिया। इसी तरीके से -3/8 रेज टू द पावर 4 को हम ऐसे शो करेंगे। इवैल्यूएट करना है हमें 2/3 टू रेज टू द पावर -3। तो जब हमारी पावर माइनस में होती है उसको प्लस में करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो 2/3 का हमने 3/2 टू द पावर 3 कर दिया। सॉल्व किया तो आ गया 27/8। पावर्स को सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास है 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, तो जो आ गया 27। ऐसे 2 टू द पावर 3 का मतलब है हमारे पास 2 × 2 × 2, ये आ गया 8। इस तरीके से हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 5 रेज टू द पावर -2, अगेन इसको रेसिप्रोकेट किया पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो आ गया 1/25। नाउ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5/8 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 5/8 रेज टू द पावर 6। जब दोनों रेशनल नंबर्स में सेम बेस होता है तो हम क्या करते हैं, उनका क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं और पावर्स को सबट्रैक्ट करते हैं। तो 5/8 हमने सेम बेस लिखा और पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 6 इज 3, तो आ गया 125/512। अब हमें इन रेशनल नंबर्स को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 512/1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड देन हमने इसको इस तरीके से लिखा। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास हो गया 8/11 रेज टू द पावर 3। इसी तरीके से हमारे पास था -243/3125। हमने इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड देन हमने इनको पावर में लिखा। इवैल्यूएट करना है हमें 2/3 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/3 रेज टू द पावर 4। तो जब हमारा सेम बेस होता है और हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हमने 3 + 4 किया, दैट इज 7 आ गया। सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो आ गया 128/2187। नाउ नेक्स्ट इज 3/4 रेज टू द पावर -3 एंड 3/4 रेज टू द पावर -2। दोनों का सेम बेस है, पावर्स को ऐड किया, -3 + -2 हमने किया, तो आ गया -5। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकेट किया और सॉल्व किया तो आ गया 256/243। इस तरीके से इनको करेंगे। नेक्स्ट रेसिप्रोकल के बारे में देखते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का तब होता है जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 मिले। 6 का रेसिप्रोकल 1/6 है। ऐसे ही -3 का रेसिप्रोकल 1/-3 है। यहाँ पे हम देखते हैं रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है 3 रेज टू द पावर 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 3, दैट इज 1/27।
अब -2⁻³ का क्या होगा, 1/-2⁻², तो ये हो गया 1/4। इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। -4/5⁻6 का -5/4�6, 1/4�5 का हो जाएगा 4/1�5, या सिंपली 4�5। 2/5�4 का हो जाएगा 5/2�4, तो ये हो गया 625/6। इफ x इज इक्वल टू, अगर x इसके इक्वल है तो हमें x⁻² की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया। 2/5⁻8 थी, उसको पॉजिटिव बनाया। देन हम अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन है, सेम बेस है, तो पावर्स को ऐड किया, तो आ गया हमारे पास 5⁻12/2⁻12। तो इसको हमने कैसे लिखा, हम ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, बट हमें x⁻² की वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों साइड के पावर्स में -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 5/2⁻24। पावर को पॉजिटिव बनाया तो रेसिप्रोकेट कर दिया, x⁻² हमें मिल गया 2/5⁻24। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। 9/10⁻³ का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है हमारे पास 9 × 9 × 9/10 × 10 × 10 ये किसके इक्वल है, ये है 729/1000। तरीके से इनको एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। अब हमें इनको पावर नोटेशन में लिखना है। 81/625 को हमारे पास है 81/625। पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पहले 81 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, अगेन 3 से करेंगे 9, फिर से 3 से किया। इस तरीके से हमने पहले 81 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब हम 625 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 5 से करेंगे 125, अगेन 5 से करेंगे 25, फिर 5 से किया 5 एंड 5 से किया 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, 81/625 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 5 × 5 × 5 × 5। ये क्या हो गया है, 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4, दैट इज 3/5⁻4। ये हमने पावर नोटेशन में इसको लिख दिया। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। -7⁻³ का क्या हो जाएगा, 1/7⁻³ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/343। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास है 6² -4⁻² इंटू 1/40। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6⁻² -4⁻² इंटू 1/40। इसे सिंप्लीफाई करना है। 6⁻² इज 36, -4⁻² इज 60 इंटू 1/40। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1/40। कट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 1/2। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे ही इन सबको सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रेशनल नंबर्स फॉर ऑल इंटीजर पावर्स। अब हम कुछ लॉस देखते हैं एक्सपोनेंट्स के। यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज ईजी। जब हम इन लॉस का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो काफी ईजी हो जाता है। तो अगर हमारे पास 1/3⁵ इंटू 1/3⁵ है, कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है 3, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास हो गया 1/3⁸। तो अगर हमारे पास दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं a/b एंड c/b, और m एंड n दो इंटीजर्स हैं a/b⁻m इंटू a/b⁻n, इसके इक्वल होगा, हम दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं क्योंकि बेस हमारा सेम है। अगर बेस सेम होता है, पावर्स डिफरेंट और डिवाइड करना है, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर इस तरीके से होता है a/b⁻m इंटू n, तो हम क्या करते हैं, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम पावर को सेम रखते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ अगर पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेशनल नंबर को रेसिप्रोकेट करते हैं, और अगर पावर में 0 होता है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है।
सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सपोनेंट पावर में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारे पास है 3/7 रेज टू द पावर 5 इंटू 3/7 रेज टू द पावर -6 एंड 3/7 रेज टू द पावर 2। तो हमने क्या देखा कि बेस हमारा सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हमने सारी पावर्स को ऐड कर दी, तो हमारे पास आ गया 3/7। नेक्स्ट हमारे पास है 5/11, सेम बेस है, पावर्स डिफरेंट है, तो अगेन हमने सारी पावर्स को ऐड कर दिया, तो आया 5/11 रेज टू द पावर -9। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेशनल नंबर को रेसिप्रोकेट कर दिया। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 0 का मतलब है 1। 4 रेज टू द पावर -1 का मतलब क्या है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे पॉजिटिव पावर बनाने के लिए 1/4 एंड 2 रेज टू द पावर 2 इज 4। तो सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। नेक्स्ट पावर नेगेटिव है, तो इनको पहले हमने सारी पावर्स को पॉजिटिव बनाया एंड इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 29। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पावर्स गिवन है तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू -3 किया, हमारे पास आ गया 9/4 रेज टू द पावर 15। नाउ पावर्स हमारे पास सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया, तो आंसर आ गया 3/2 रेज टू द पावर 3। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव पावर्स को हमने पॉजिटिव बनाया एंड सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 120। फिर से नेगेटिव पावर्स हैं, सबको सिंप्लीफाई करेंगे एंड पावर्स को पॉजिटिव बना के पूरा सॉल्व किया तो आ गया -48/5। कॉमन एरर, 6 रेज टू द पावर -4 इज नॉट इक्वल टू -4 रेज टू द पावर 6। ये किसके इक्वल होता है, इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई करना है, 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। 10 रेज टू द पावर 3 है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 एंड नेक्स्ट हमने बाकी सब एज इट इज लिखा और हमने इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर इनको सॉल्व किया। बेस हमारा यहाँ पे दोनों जगह 2 था, तो पावर्स को ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे हमारा बेस 5 है, तो इन पावर्स को ऐड किया, सॉल्व किया तो आ गया 5/3 रेज टू द पावर 5 इंटू 2। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x रेज टू द पावर 9/y रेज टू द पावर 5। नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास है 5 रेज टू द पावर m + 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। जब बेस सेम होता है, पावर्स डिफरेंट होती है, तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल रखते हैं। m + 3 इज इक्वल टू 5 रखा, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2, तो हमारे पास पावर निकल के आ गई। इसी तरीके से इसमें हमने इसको बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, इनको ऐड किया एंड पावर्स को कंपेयर किया, सॉल्व किया तो m की वैल्यू आ गई -2। इवैल्यूएट करेंगे, 16807 रेज टू द पावर -3/5। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड देन इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/343। इसी तरीके से इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको सॉल्व किया तो आ गया 9/4। बाय व्हाट नंबर शुड 5 रेज टू द पावर -1, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमारा -7 रेज टू द पावर -1 बने। नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -5/7। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, 125 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एक्सपोनेंट पावर में लिखा, 6 को हमने 2 इंटू 3 करके लिखा, देन इसको सिंप्लीफाई किया लॉज का यूज करके तो आ गया 78125। नाउ इसको एक्सप्रेस करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2.0001 को हमने लिखा 20001 अपॉन 10,000 एंड 10 रेज टू द पावर 9 को भी हमने इस तरीके से एक्सपैंड करके लिखा। नाउ हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। By what number should 2/3 raised to the power -1 be multiplied so that the product is -3/4 raised to the power -1। तो आपको बताने कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये प्रोडक्ट हमें मिले। तो उस नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया है, इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर्स गिवन है, हमने इनको रेसिप्रोकेट करके इनकी पावर्स को पॉजिटिव बना लिया है। नाउ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 3/2 को हमने ट्रांसपोज किया, राइट हैंड साइड पे हमने ट्रांसपोज किया, रेसिप्रोकेट होके वो ट्रांसपोज होगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया -8/9। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, अब बताने कि इसको किससे डिवाइड करें कि क्वेश्चन हमारा इसके इक्वल आए। तो उसको हमने अगेन एक्स लेट कर लिया है,
x से डिवाइड करने पे इसके इक्वल आएगा। तो अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया है, 1 आ गया। बाय व्हाट नंबर शुड 3/7 रेज टू द पावर -3, इसको किससे डिवाइड करे कि क्वेश्चन हमारा ये बने। उस नंबर को हमने p/q लेट कर लिया है, इसे डिवाइड करने पे ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब डिवाइड किया है p/q से, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके रेसिप्रोकल से, दैट इज q/p से। नाउ पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने अपने रेशनल नंबर्स को भी रेसिप्रोकेट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 7/3। ये q/p की वैल्यू आई है, बट हमें चाहिए p/q की वैल्यू, तो इसको अगेन रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/7। Some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions at home. कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस से बचने के लिए इतना किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। तो आपको डिस्टेंस निकालना है मीटर में, साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर। तो कैसे निकालेंगे मीटर में, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 × 10⁶। यहाँ पे क्योंकि 6 जीरोज हैं तो हम लिखेंगे 10⁶। अब साइंटिफिक नोटेशन में करने का क्या मतलब होता है, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट पुट करना होता है। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे हम एक जीरो और इंक्रीज करके, तो हो जाएगा 1.5 × 10⁻7 मीटर। अ न्यू बॉर्न बेयर वेज 4 किलोग्राम, एक न्यू बॉर्न बेयर का वेट है 4 किलोग्राम। हाउ मेनी किलोग्राम्स माइट अ 5-year-old बेयर वे, आपको बताना है 5-year-old बेयर का वेट कितना हो जाएगा अगर उसका वेट पावर ऑफ 2 में इंक्रीज हो रहा है 5 years में। न्यू बॉर्न बेयर का वेट है 4 किलोग्राम, वेट इंक्रीज हो रहा है बाय द पावर ऑफ 2, तो 5 ईयर में कितना हो जाएगा 4⁻², दैट इज 16 किलोग्राम। Planet A is at a distance of 9.35 × 10⁻16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट A अर्थ से इतना डिस्टेंस पे है और प्लैनेट B अर्थ से इतना डिस्टेंस पे है, तो आपको बताना है कौन सा प्लैनेट नियर है। कैसे बताएंगे कौन सा प्लैनेट नियर है, हम क्या करेंगे, हम दोनों को सेम एक्सपोनेंट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हमने दोनों को 10⁻7 में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हमें दिख रहा है 6.27 इज ग्रेटर देन 0.935, तो प्लैनेट ए इज नियरर टू दी अर्थ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ अ रेशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो अब हमें पावर एक्सप्रेस करनी है इसकी नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो 2/3 को नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इस तरीके से इनको रेसिप्रोकेट करके नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ बताएंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास है 81/625 रेज टू द पावर -3/4। 81/625 रेज टू द पावर -3/4। तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकेट करके, तो ये हो जाएगा 625/81 रेज टू द पावर 3/4। पावर हमने पॉजिटिव बना लिए। नाउ 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले हम, तो 5 से करेंगे 125, अगेन 5 से करेंगे 25, फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। हमने 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 27, 9, फिर 3 से करेंगे 3 एंड अगेन 3 से करेंगे 1। हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास हो गया है 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3 और होल पावर 3/4। तो इसको हम क्या लिखेंगे 5⁻4 और ये हो जाएगा 3⁻4, होल पावर है हमारे पास 3/4। ये किसके इक्वल होगा 5⁻4। हम जब डबल पावर्स होती है हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन 3⁻4 × 3/4। अब क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5⁻3 अपॉन 3⁻3, दैट इज ये कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 125/27। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, अगेन इनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ इन्हें एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हमें दिख रहा है तीनों में हमारा बेस सेम है 5/8, हमारा बेस रहेगा 5/8, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ कुछ भी पावर नहीं लिखी है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + -6 + -2।
इनको इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास है 5 रेज टू द पावर -1 एंड 8 रेज टू द पावर -1। पहले इनको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/5 प्लस 1/8 रेज टू द पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली इसको क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव पावर बनाएंगे, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। कैसे बना रहे हैं हम पॉजिटिव पावर, हम इनको रेसिप्रोकेट करके पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब हमें इस तरीके से पावर्स गिवन होती है हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 रेज टू द पावर -2 इंटू 4। ये हो गया 3/2 रेज टू द पावर -8। अब इसको पॉजिटिव पावर बनाना है, तो ये हो जाएगा 2/3 रेज टू द पावर 8। इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास है 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -6, 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -6, 5 रेज टू द पावर 4। डिनोमिनेटर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर है हमारे पास 6 रेज टू द पावर -4 एंड 10 रेज टू द पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -6 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। अब ये जो 6 है हमारे पास, 6 रेज टू द पावर -4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -4। इसका मतलब ये क्या है, 2 रेज टू द पावर -4 इंटू 3 रेज टू द पावर -4। मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर -4 एंड 3 रेज टू द पावर -4। नाउ हमारे पास नेक्स्ट एक है 10 रेज टू द पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 2। लिखा 2 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर्स को ऐसे लिख लेते हैं। अभी पहले डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 और 2 बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, -4 + 2 कर देंगे इनकी पावर को, -4 + 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -4 एंड 5 रेज टू द पावर 2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज सेम रहेगा, ये हो जाएगा -2। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, डिवाइड में है तो पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 रेज टू द पावर -6 -2 इंटू, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 रेज टू द पावर -5 -4 इंटू, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 5 रेज टू द पावर 4 -2। ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -6 + 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -5 + 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रेज टू द पावर -4 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाते हैं, तो हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, ऊपर हमारा बचेगा 5 रेज टू द पावर 2। तो ये किसके इक्वल है, 5 रेज टू द पावर 2 इज 25 एंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3। तो ये हो गया 25/40। ये हमारा फाइनल आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास है 6 रेज टू द पावर x - 4 इज इक्वल टू 1। 6 रेज टू द पावर x - 4 इज इक्वल टू 1। हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हम, 6 रेज टू द पावर x - 4, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमारा बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जब a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं। हम m = n लिख सकते हैं।
तो हमने x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इस 4 को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, तो 0 प्लस 4 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा x की वैल्यू। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन में बी दिस। तो अब आपको बताना है कि इसको हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अगेन क्या करेंगे, 9/7 रेज टू द पावर माइनस 4 को किससे डिवाइड करें, उसको p बाई क्यू लेट कर लेंगे। ये आंसर हमारा क्या है, 3/14 रेज टू द पावर -3। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और p बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। अब हम काफ़ी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी इन साइंटिफिक नोटेशन if it is expressed as a product of a number between 1 and 10 and integral power of 10। तो एक नंबर को हम बोलते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में है अगर हमने उसको एक्सप्रेस करा है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर 1 से 10 के बीच का कोई नंबर है उसके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया है और इंटीग्रल पावर है 10 की। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड लर्न वेरी लार्ज नंबर्स। काफ़ी डिफिकल्ट होता है लार्ज नंबर्स को रीड करना, जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन फ्रॉम द अर्थ इज इतना ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसको रीड करना और लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। यू कैन सी दैट दिस नंबर इज ईजी टू राइट एंड लर्न इन दिस फॉर्म। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लर्न करना और लिखना ईजी हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल की बात करें तो उसको इस तरीके से लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट साइंटिफिक नोटेशन में उसको हम इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। Very small numbers can be expressed in standard form using negative exponents and very large numbers using positive exponents। तो जो काफ़ी small numbers होते हैं उनको हम negative exponents का यूज़ करके लिख सकते हैं and very large numbers को हम positive exponents का यूज़ करके लिख सकते हैं। Write each of the following numbers in usual form। तो हमें इन numbers को usual form में लिखना है। 5.46 into 10 raised to the power 5। तो हमने इसको पहले डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया 546/100 एंड नाउ ये हमारे पास क्या हो गया 10 की पावर 2 एंड दिस इज 10 रेज टू द पावर 5। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 546 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब 1000। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमने यूजुअल फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरीके से इसको पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, देन पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया और सॉल्व किया तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म निकल गया इस तरीके से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास नंबर है 0.00003, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/10 रेज़ टू द पावर 5। तो अब इस 10 रेज़ टू द पावर 5 को न्यूमरेटर में लिखने के लिए नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट कर देंगे पावर में। इस तरीके से हम इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल का साइज हमें गिवन है, प्लांट सेल का साइज हमें गिवन है, इन डिजिट्स को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। हमने कैसे लिखा 7/10 रेज़ टू द पावर 6, दैट इज 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। साइज प्लांट सेल का कैसे लिखेंगे 1.275 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। द मास ऑफ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास हमें गिवन है इतना ग्राम्स और एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें गिवन है। हमें इनके रेशनल मासेस निकालने हैं। रेशियो ऑफ देयर मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया हमने, तो इनकी पावर्स को हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1835/1 अप्रॉक्स। मतलब कितना आ गया रेशियो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का 1835:1। कॉमन एरर क्या है, रेशियो इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा, ये 5/3 नहीं होगा। इनका रेशियो कैसे निकलेगा, का रेशियो होगा 1/60। हम पहले क्या करेंगे, दोनों के एक्सपोनेंट्स को हमने पहले सेम बनाया है एंड देन हमने उसको सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास है 4.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 435/100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 को यहाँ पे 4 5 6 जीरोस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 5 एंड 1 2 3। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं। नाउ 10 की पावर में इसको लिखना है तो पहले जीरोस काउंट कर लेते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 रेज़ टू द पावर 10 0। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगेन इस डिस्टेंस को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे इन सबको लिखेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।